नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पिछले वीडियो में बात किए हुए थे जो हम आपको कुछ ऐसा लेटर लेकर के आएंगे जिसमें आप सभी को समझाएंगे जो कैसे कैसे क्या घटना घटी जिसके कारण आज जो है हम लोगों को ऐसा दिन देखने को मिला है ICT इंस्ट्रक्टर को। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको दो लेटर के बारे में बात करेंगे जो पत्रांक संख्या 253C और एक है 257, जो कि एक पर 20/8 यानी कि 20 अगस्त 2024 को आया था और एक है 25 जनवरी 2024 को आया था। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, ये जो 253C है वो 20 अगस्त 2023 को ही आया था, 20 अगस्त 2023 को, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लिखा हुआ है 25 अगस्त 2023 को। दोस्तों, इसमें थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा, ये जो है के पाठक के द्वारा निकाला गया था, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखा गया था, जिसमें इसमें विषय में था जो विद्यालय के ICT लैब अधिष्ठापन के तहत, जो मतलब सभी विद्यालय में ICT लैब लगाना है और ICT लैब के तहत इंस्ट्रक्टर भी होंगे जो वेंडर के द्वारा आपको लगाना है। और साथ ही साथ इसमें ये आज़ादी स्वतंत्रता दी गई थी जो जितने जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं वो अगर वो जिस वेंडर के साथ लगाना चाहते हैं वो उनका अपना राय रहेगा, जो भी वेंडर को आप देना चाहते हैं उनको दे करके, लेकिन जितना जल्दी हो सके, जो पहले लगा सके, जो पहले कंप्लीट कर दे काम। देखिए, एक चीज़ यहाँ पर दर्शा दिया है, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस, मतलब जो आदमी जितना जल्दी लगा सकते, जो ऐसे कंपनी जो जितना जल्दी कंप्यूटर लगा दे सभी स्कूल में, सभी विद्यालय में, उसको टेंडर दिया जाए, ऐसा उन्होंने कहा था। और यही जो मेथड है ना, आगे आपको समझ में आएगा अगर यदि आप वीडियो में बने रहेंगे तो। यही मेथड के कारण आज जो लेटर निकला है, ये परिणाम हुआ है, यही मेथड के कारण ये प्रॉब्लम आया है। दोस्तों, ICT लैब का लक्ष्य दिया गया था और इसका टेंडर भी निकाला गया था। टेंडर निकालने के बाद बहुत सारे कंपनी के द्वारा जो है लगाया गया, बहुत सारे कंपनी के द्वारा कंप्यूटर लगाया गया था सभी विद्यालय में, और इंस्ट्रक्टर भी बहुत सारे ऐसे भी विद्यालय थे जहां पर कंप्यूटर लगा ही नहीं और इंस्ट्रक्टर बहाल हो गए थे, जिसके कारण ये समस्या आ गई थी। देखिए, पहले मैं बताया था ये स्वतंत्रता दी गई थी जो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लगा दिया जाए। तो अब जितने जहाँ पर भी कंप्यूटर लग गए वहाँ पर इंस्ट्रक्टर आ गए, जहाँ पर कंप्यूटर नहीं लगे वहाँ पर भी इंस्ट्रक्टर आ गए, जिसके कारण और बहुत सारी विद्यालय से शिकायत मिलना शुरू हो गई थी जिला शिक्षा पदाधिकारी को। दोस्तों, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो मैं आपको बता दूँ, जब ऐसा प्रायोरिटी दिया गया था जिला शिक्षा पदाधिकारी को, तो बहुत सारे जिला शिक्षा पदाधिकारी ने अपना ही कंपनियाँ स्टार्ट करके और बहुत सारे जगह कंप्यूटर लगाना स्टार्ट कर दिए थे। ये भी सुनने को मिल रहा है, जिसके कारण भी ये समस्या होना शुरू हुआ था। देखिए, यहाँ लिखता है जो ICT इंस्ट्रक्टर के बारे में भी स्पष्ट के पाठक के द्वारा दिया गया था, जो एजेंसी ही चयन करे, इसके लिए एजेंसी ही तय करे कि जो ICT इंस्ट्रक्टर वो कैसे लगाना है और कैसे देना है। ICT इंस्ट्रक्टर के बारे में भी बताया था और मानदेय भी जी लगभग 16,000 के रुपये में उन्होंने चर्चा किया हुआ था, और इसका खर्च भी उन्होंने बताया था जो 33,000 करीब आएगा प्रति विद्यालय। तो दोस्तों, हम जो बात अभी कर रहे हैं, मेरे बात करने का मतलब ये है, जो ये सारा चीज़ इंस्ट्रक्टर के बारे में के पाठक ने कंप्यूटर लगाना है इसके बारे में सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन उन्होंने दे दिया और कंप्यूटर लगा भी। कंप्यूटर लगने के बाद ऐसा क्या नौबत आ गई जो वो बार कन्हैया प्रसाद के द्वारा लेटर निकला, जहाँ पर आपको समस्या हो रही थी, बहुत सारी समस्या हो रही थी, ये लेटर भी जा रहे थे कन्हैया प्रसाद को। तो ये सब सारी समस्याओं को एकत्रित करके कंपनी को भी ऐसा 2-3 बार शो कॉज नोटिस भी भेजा गया था, जो ऐसा क्या कारण है जो आप अभी तक सिस्टम नहीं लगाए, जो कि ये एग्रीमेंट में ऐसा पहले ही दर्शा दिया गया था, जो पहले कंप्यूटर लगाए वैसे वेंडर को दिया जाए। शुरू में आपको याद होगा, यदि जब स्टार्टिंग हुआ था ज्वाइनिंग का, उस समय भी क्या हुआ, जो बहुत सारे कंपनी नहीं लगा पाए थे तो वहाँ पर से कंपनी ही चेंज हो गया था, बहुत सारे ज़िले में ऐसा हुआ था, आप पता भी कर लीजिएगा। दोस्तों, संख्या 257 था, उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, जिसमें कन्हैया प्रसाद के द्वारा जो निकाला गया था, जो
ये एक अल्टीमेटम लेटर के भी नाम से जाना जाता है। इस लेटर को अल्टीमेटम लेटर भी कंपनी के द्वारा एक वार्निंग लेटर भी कहा जा सकता है, जो कि 25 जनवरी 2024 को बताया गया था। इसमें देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए दोस्तों, ये स्पष्ट लिख रहे हैं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पदस्थापित कंप्यूटर जितने कंप्यूटर शिक्षक से ICT इंस्ट्रक्टर का काम लेने का संबंध में ये लिख दिए थे, जो कि 25 जनवरी को ही लिखे हैं इन्होंने। ये डेट थोड़ा ध्यान में रखिएगा दिमाग में, ये डेट 25 जनवरी 2024 को इन्होंने लिखा है। दोस्तों देखिए, इसमें ये स्पष्ट लिख रहे हैं कि आप अवगत हैं कि राज्य के 4707 सरकारी माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बू मॉडल के तहत विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से ICT लैब का प्रतिष्ठापन कराया गया और कराया जा रहा है। मतलब इसका काम अभी तक भी कंप्लीट नहीं है, ये चीज़ जानकारी उनको पहले से है, इसलिए ये इन्होंने लिखा कराया जा रहा है। जिले से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार, देखिए जिला से उनको चला गया था, प्रतिवेदन के अनुसार एजेंसी द्वारा 3904 सरकारी माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में कंप्यूटर और अन्य सहायक उपकरण लगाया गया है, परंतु इन सभी विद्यालयों में ICT इंस्ट्रक्टर उपलब्ध नहीं कराया गया। इस पे ध्यान दीजिए दोस्तों। उसके बाद देखिए क्या लिख रहा है, इस क्रम में अंकित करना है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा टायर 1 के तहत अनुशंसित कंप्यूटर शिक्षक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में योगदान कर चुके हैं एवं ट्राई 2 के तहत विद्यालय में किए जा रहे हैं। ऐसे में विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है कि बूम मॉडल के तहत ICT लैब अधिष्ठापित करने वाले एजेंसियों द्वारा जिन उच्च विद्यालयों में अभी तक, मतलब इस डेट तक जहां भी ICT इंस्ट्रक्टर उपलब्ध नहीं कराया गया है, यदि वो पूरे स्कूल में, पूरे विद्यालय में करा दिया हुआ होता तो आज ऐसी दिन नहीं देखने को मिलता। तो देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, उन उच्च विद्यालय में कंप्यूटर ICT इंस्ट्रक्टर, कंप्यूटर शिक्षक से ICT इंस्ट्रक्टर का कार्य लिया जाए। अब इन विद्यालयों के लिए संबंधित एजेंसी से इंस्ट्रक्टर नहीं लिया जाए। इस क्रम में यह भी स्पष्ट करना है कि सभी 889 चयनित मध्य विद्यालय एवं शहरी क्षेत्र के अवस्थित उच्च विद्यालय जहां कंप्यूटर शिक्षक पदस्थापित नहीं है में एजेंसी ICT इंस्ट्रक्टर से ही कार्य लिया जाएगा। जहां कंप्यूटर शिक्षक नहीं है वहां ICT इंस्ट्रक्टर का ही कार्य लिया जाएगा, यानी कि ICT इंस्ट्रक्टर रहेगा। यदि ये कंपनी वाला पहले से लगा दिया होता सभी विद्यालय में, वो एग्रीमेंट के मुताबिक सभी विद्यालय में कंप्यूटर लगा दिए हुए होते, इंस्ट्रक्टर लगा दिए होते, तो ये लेटर निकालने का कोई राइट ही नहीं था, कोई लेटर ही नहीं निकाला जाता और जहाँ जहाँ ICT इंस्ट्रक्टर थे वो अपना काम पूर्ण रूप से करते। दूसरा चीज़ ध्यान दीजिए दोस्तों, अतः निर्देश दिया जाता है कि बू मॉडल से अवशांतित जिन उच्च माध्यमिक विद्यालय में एजेंसी द्वारा अभी तक ICT इंस्ट्रक्टर उपलब्ध नहीं कराया गया है, उन विद्यालयों में पदस्थापित कंप्यूटर शिक्षक से ICT इंस्ट्रक्टर का कार्य लेना सुनिश्चित किया जाए। मतलब ये जो है कन्हैया प्रसाद को मजबूरन, इसको मजबूरी हो गई जो इसको लेटर निकालना पड़ा। और ध्यान दीजिएगा, जो ये 25 जनवरी का ही लेटर है, 25 जनवरी का ही लेटर है और उसके तत्क्षण बाद 10 फरवरी को, यानी कि मुश्किल से 15 दिन के अंदर इन्होंने ऐसा लेटर निकाला और निकाल कर ये सारा प्रक्रिया कम उलट फेर कर दिया, जो मार्च तक अब सभी को नहीं लिया जाएगा दोस्तों। दूसरा रीज़न ये भी है, जो मार्च तक इनका पूरा रिजल्ट भी टायर 3 का भी आने की संभावना बनती है। 31 मार्च के बाद तक वो योगदान भी कर लेंगे, ऐसा माना जा रहा है। ऐसा हो सकता है जिसके कारण नहीं होगा। चलिए दोस्तों, हम ये दोनों लेटर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना था। यदि आप समझ पाए होंगे तो अच्छी बात है। और दूसरी बात मैं आपको जानकारी ये भी दे दूं, जो हमें एक अच्छे पदाधिकारी से बात हुई थी इस सिलसिले पर, तो उन्होंने मुझे कुछ ऐसा ही समझाया था जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। और उन्होंने बताया था जो हो सकता है तो आप लोगों के लिए, ICT इंस्ट्रक्टर के लिए होली से पहले कुछ न कुछ शुभ संकेत मिलने को उम्मीद है। कुछ न कुछ इस लेटर को वापस कर दिया जाएगा, क्योंकि कंपनी वाले भी लोग लगे हुए हैं जो इनको लेटर वापस हो जाए, क्योंकि उनको भी इससे लॉस है, घाटा है। इंस्ट्रक्टर यदि उसमें काम नहीं करते हैं तो, और बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रक्टर भाई हैं जो बेरोजगार हो जाएंगे, घर को पकड़ लेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।